दोस्तों हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। तो पिछले क्लास में हमने इंसर्ट को कंप्लीट कर लिया था। ऑलमोस्ट इंसर्ट में जो जो ऑप्शन यूजेबल थे हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज लेआउट। पेज लेआउट में क्या चीज़ें हैं उसको देखेंगे सर। तो सबसे पहले थीम आ जाता है। मैं अपना ये एरिया सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए इतना एरिया मैंने सेलेक्ट किया। इसका थीम है बहुत सारे। ये देखिए मैंने थीम इसका सेलेक्ट किया है। इसकी फाउंड चेंज हो गई, थीम पूरा चेंज हुआ है। ये देखिए इसका कलर थीम बना रहा है, जिसका पैटर्न बनाए हुए हैं। मैं वन बाय वन आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए साथ साथ उसके फाउंड, उसके कलर, जो थीम बनाए हैं उसके हिसाब से चेंज हो रही है। आप देख सकते हैं इसको। आपको जो सा थीम ज़्यादा अच्छा लगे, जो आप रखना चाहें, आप उस हिसाब से उसको रख सकते हैं। ये नीचे भी है, ये देखें फाउंड। जो आपको खूबसूरत लगे, ये थीम है सारे, जो सा मर्जी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको ये सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे आ जाइए, देखिए अनेबल कॉन्टैक्ट अपडेट ऑफिस अपडेट करने की जरूरत नहीं है। ब्राउज टू थीम, अगर कोई थीम सेव है तो उसको आप सिलेक्ट करवा सकते हैं। मेरे डेस्कटॉप पे एक थीम पड़ा हुआ है, मैं देखता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया, इसको ओपन करते हैं। देखो ये वाला थीम मेरे पास सेव था, इसकी चेंज हो गई। कंट्रोल जेड करके पहले वाले फाउंड पे आ जाते। ये देखें पहले और थी। तो उसके बाद आप आ जाए नीचे, वो कहता है सेव थीम। अगर आप सेव करना चाहते हैं इस थीम को सेव भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे रखें जहाँ पे कर रहे हैं। मैं यहाँ पे थीम सेव कर देता हूँ। ये थीम मेरा सेव हो गया है। अब ये थीम लेगा। उसके बाद दोस्तों देखें, अब ये है कलर में आप थीम में कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें मैंने ब्लैक रखना है, ये वाला डार्क ग्रे सही है। आप देख सकते हैं ये अपनी मर्जी से कलर भी चेंज हो रहे हैं। इसके जो सा कलर आपको पसंद आए उसमें ये आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये थीम के मुख्तलिफ कलर है। उसके बाद यहाँ फाउंड में एडजस्ट फाउंड के आपको फाउंड चेंज करनी है। फाउंड के मुख्तलिफ स्टाइल है, आप यहाँ से किस स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फाउंड के बहुत सारे स्टाइल पड़े हैं, जिस तरह का स्टाइल आपको पसंद आए अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगे वो रख लें। नीचे ये इफेक्ट है। इफेक्ट में मतलब ये शैडो टाइप होता है, डार्कनेस थोड़ी सी, इस तरह का इफेक्ट इस पर शो करेगा। तो इसका इतना खास कमाल नहीं है, यूजेबल नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों ये आ गया मर्ज में आपको प्रिंट प्रीव्यू में जाकर समझाता हूँ इसका क्या फंक्शन है। कंट्रोल पी करते हैं, वो सेम चीज़ें नैरो मर्ज में जाएंगे। ये देखिए कस्टम सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। ये चीज़ कस्टम सेटिंग है, पेज की साइड पे अपना पेज छोड़ना है उन्होंने। नॉर्मल पे करेंगे तो ये देखिए नॉर्मल पे ये चीज़ पेज की सेटिंग आ गई। उसके बाद वाइड पे करेंगे तो वाइड में थोड़ा और कम कर दिया उन्होंने, साइडों में पेज छोड़ दिए। उसके बाद नैरो में किया तो ये देखो साइड पे पेज कम कर दिया उन्होंने। ये पेज की सेटिंग हम लेफ्ट राइट से ऊपर नीचे से मतलब कितना पेज छोड़ना चाहते हैं। तो बैकस्केप पे जाएंगे। उसके बाद ओरिएंटेशन पे आ जाते हैं। ये ओरिएंटेशन है, ये पोर्ट्रेट है। आप प्रिंट प्रीव्यू करें, ये आपको पोर्ट्रेट में नजर आएगा पेज इस तरह करके। अगर आप प्रिंट देना चाहते हो इस तरह पेज पे प्रिंट आएगा आपका। फिर बैकस्केप जाए, ये नीचे लैंडस्केप में जाएंगे तो आपको पेज लैंडस्केप में आएगा। कंट्रोल पी करके देखें, ये पेज आपका लैंडस्केप में नजर आएगा। भी आपका प्रिंट इस टाइम में आएगा। आप पेज को ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप देख लें आपकी प्रेजेंटेशन रिपोर्ट या इनवॉइस किस टाइप की है। पोर्ट्रेट में कंप्लीट हो सकती है, पोर्ट्रेट में कर ले। अगर आप लैंडस्केप में जाते हैं फिर लैंडस्केप सेलेक्ट करके उस पर आप काम कर सकते हैं। स्केप से बैक साइड पे चले जाते हैं। यस, जो कीबोर्ड कॉर्नर पे बटन है उससे दबाएंगे तो बैक चला जाएगा। उसके बाद साइज में वो पेज साइज है, लेटर साइज है। इसको भी आपको प्रिंट प्रीव्यू में दिखाते हैं। ये पेज की सेटिंग है, ये लेटर साइज है, पेज छोटा। उसके बाद ये लीगल साइज है। देखिए ये लीगल साइज का ये पेज सेटिंग देखते रहे साथ साथ। एग्जैक्टिव में ये पेज होगा,
उसके बाद 8.5 साइज का पेज है, ये हो गया। उसके बाद 4/6 का पेज है, उसकी ये सेटिंग होगी। उसके बाद 5.8 का पेज है, उसका ये सेटिंग होगा। उसके बाद A4 है, जो स्टैंडर्ड साइज चलता है वो A4 होता है, उसका ये पेज होगा। उसके बाद A5 है, उसका ये पेज होगा। A6 है, उसका ये पेज होगा। B5 का ये साइज होगा। नीचे आ जाए B6, उसका ये पेज होगा। उसके बाद आ जाए नीचे 10.15, ये पेज होगा। 201 का ये होगा। इसके मुख्तलिफ साइज है पेज के दोस्त, आप जो सा आप पेज सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। 16K का ये पेज होगा बड़ा। ये देखिए पेज के साइज चेंज कर रहा हूँ। जापानीज पोस्ट कार्ड जो सा आप रखना चाहे, एनवेलप साइज रखना है, ये एनवेलप पेज होगा। एनवेलप 10 है, ये एनवेलप मोनेज डबल जापानीज पोस्ट कार्ड रोटेट, ये मुख्तलिफ साइज है, मैं बारी बारी सेलेक्ट करवा रहा हूँ। एनवेलप B5 आ गया, एनवेलप C5, एनवेलप DL, ये मैंने सब बारी बारी सेलेक्ट करवा के आपको दिखा दें। ये पेज इस तरह के साइज होंगे उसके। बैक चलते हैं फिर। उसके बाद प्रिंट एरिया सेटअप भी देखें। अगर आपने मैंने काम किया इतना सारा, मैं कंट्रोल P करता हूँ तो ये कंप्लीट में आ जाता है। मैं यहाँ से पोर्ट्रेट कर लेता हूँ उसको, पोर्ट्रेट यहाँ से भी हो जाता है आपका, ये देखें। और यहाँ से पेज में A4 जो स्टैंडर्ड चलता है ये लेते हैं हम, ये हमारा है। तो दोस्तों ये पोर्ट्रेट में इस तरह आ रहा है दोनों। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे यार प्रिंट एरिया में सिर्फ ये नीचे वाला एरिया चाहिए, प्रिंट एरिया। ऊपर वाला पेज में प्रिंट एरिया में नहीं आना चाहिए, तो मैं इसको इतना यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। मैं कहता हूँ सिर्फ यार ये शीट प्रिंट एरिया में आनी चाहिए। यहाँ से जाऊँगा प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दूंगा। अभी मैं कंट्रोल P करूँगा तो देखें मुझे सिर्फ ये ही एरिया प्रिंट एरिया में शो करेगा, ऊपर वाला मुझे नहीं शो करेगा। देखें दोस्तों, समझ आई है बिल्कुल इसकी कि जितना एरिया मुझे प्रिंट एरिया चाहिए मैं उतना ले लूँगा। अभी मैं कहता हूँ नहीं यार, मुझे सिर्फ प्रिंट एरिया इतने हिस्से का चाहिए। मैं इसको प्रिंटर सेलेक्ट करवा के प्रिंट एरिया में सेट प्रिंट एरिया करूँगा तो देखें उसने सिर्फ उतना हिस्सा प्रिंट एरिया का ले लिया। तो अभी मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ ये वाला प्रिंट एरिया आना चाहिए। इसको जाएंगे सेट प्रिंट एरिया। अभी ये देखें ये प्रिंट एरिया में जितना सेट किया वो आ गया। अभी मैं चाहता हूँ यहाँ प्रिंट एरिया में यहाँ से लेके सिर्फ ये हिस्सा आना चाहिए बस। इसको सेटिंग किया, ये देखिए इतना हिस्सा प्रिंट एरिया में आ गया, बाकी नहीं आया। स्केप से बैक चलेंगे, क्लियर प्रिंट एरिया कर दिया मैंने। अभी वो पेज अपनी असली हाल में चला गया। अभी देखो कंप्लीट पेज जो है शीट में आया हुआ है वो ये दिखाएगा। मैंने प्रिंट एरिया कैंसिल कर दिया है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल आसान है। हम लोग अक्सर काम करते हैं डेटाबेस में, बहुत सारा डाटा होता है शीट पे, हम लोग सबका प्रिंट नहीं लेना चाहते, तो फिर हम अपनी मर्जी से जितना एरिया डिफाइन करेंगे उतना सेलेक्ट करवा के उसको प्रिंट ले सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों पेज ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ इसका कमाल क्या है। इसको छोटे कर देते हैं। यहाँ में व्यू में जाएंगे, पेज लेआउट में चले जाएंगे। इसको पेज लेआउट में ये पेज दिखा रहा है। अभी मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे हूँ, मैं चाहता हूँ यार यहाँ पे पेज ब्रेक दे दूँ। मैं इंसर्ट पेज ब्रेक करूँगा दोस्तों, ये देखिए उसके बाद वाला एरिया वो सेकंड पेज में चला गया ऑटोमेटिकली। कंट्रोल Z करते हैं, देखो पहले एक पेज पे था, मैंने उसको पेज ब्रेक दिया है। यहाँ पे जाता हूँ पेज ब्रेक, मैं कहता हूँ इससे ये आगे वाला ऐसा पेज ब्रेक पे आ जाए। ये एक पेज पे आ गया है दोस्तों, सही है। ये देखिए
पीछे वाला एरिया ये एक पेज पे चला गया, उससे आगे वाला एरिया दूसरे पेज पे चला गया। आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग पेज है। सही है, कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं। आप देखें दोनों आपको नजर आ जाएगा। ये देखें वो ऊपर नीचे सेकंड पेज पे चला गया है। अभी मैं फिर एक पेज पे आ गई। सही है, अभी मैं यहाँ पे पेज ब्रेक लगाता हूँ। देखिए इंसर्ट पेज ब्रेक, मैंने यहाँ पे पेज ब्रेक लगाया। मैंने कहता हूँ उससे आगे वाला एरिया पेज 2 पे चला जाएगा। वो देखिए पेज 2 पे आ गया ऑटोमेटिकली। पेज 1 में सिर्फ इतना ही एरिया आएगा। कंट्रोल Z करते हैं, वापस आ गए। समझ गए दोस्तों, ये बहुत चीज़ आसान सिंपल है। यहाँ पे वो मैं कहता हूँ ये वाला एरिया पेज 2 पे आना चाहिए, या जैसे पीछे वाला पेज यहाँ पे इंसर्ट पेज ब्रेक करेंगे, ये पेज 2 पे चला गया है। देखिए अब पेज 2 पे ये आ गया, पेज 1 पे ये आ गया। दोनों अलग अलग पेज पे चले गए हैं। ये अक्सर डेटाबेस हमारे पास जब होती है ना, हज़ारों के साथ एंट्री होती है, हज़ारों के हिसाब से हम लोग फिर प्रिंट निकालने होते हैं, तो तब हमें पेज ब्रेक लगाने पड़ते हैं। हम कहते हैं यार ये पेज ब्रेक यहाँ से डाटा एंड होना चाहिए, लास्ट में ये पेज डाटा एंट्री यहाँ तक होनी चाहिए, इसके बाद सेकंड पेज 2 पे आना चाहिए। तो तब ये सेटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत ही कमाल की ऑप्शन है, इसके लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है पेज ब्रेक लगाने के लिए। कंट्रोल Z करेंगे, देखो एक ही पेज पे दोनों आ गए दोस्तों। यहाँ पे रिमूव पेज ब्रेक भी कर सकते हैं, वापस असली हाल में रीसेट ऑल पेज करेंगे, वो सेम वैसे ही आ जाएगा। अभी बैकग्राउंड पे आ जाए। बैकग्राउंड पे वो कह रहे हैं यहाँ पे शीट में आप बैकग्राउंड कुछ लगाना चाहते हैं, मैं अपनी पिक्चर लगा देता हूँ। ये मेरी पिक्चर है, देखिए शीट के बैकग्राउंड में आ गई है। आप चेक कर सकते हैं बैकग्राउंड है मेरी शीट में। इसमें मैं काम भी करेगा, व्यू में जाएंगे, नॉर्मल पेज पे करेंगे। ये देखिए बैकग्राउंड पे मेरी पिक्चर है। मैं यहाँ पे एंट्री भी करूँगा, काम भी करूँगा। जो बैकग्राउंड पे कंट्रोल P करके देखेंगे, ये प्रिंट में नज़र नहीं आएगा, लेकिन वैसे बैकग्राउंड पे मेरी पिक्चर आ रही है। डिलीट बैकग्राउंड कर दिया, वो वापस अपनी असली हालत में आ गया है। अभी आगे प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल में जाएंगे हम लोग, कहता है ग्रिड लाइन। दोस्तों एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे सामने, ग्रिड लाइन का क्या फंक्शन है। अभी देखें मैंने ये सिंपल है, इतना एरिया प्रिंट एरिया सेलेक्ट करवाया आपको दिखाने के लिए। ये प्रिंट एरिया मैंने कर दिया। अभी मैं कंट्रोल P करता हूँ, ये देखिए पेज बिल्कुल वाइट नज़र आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो अभी ग्रिड लाइन का आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। प्रिंट टाइटल में जाएंगे, ग्रिड लाइन में मैंने चेक लगा दिया, ओके कर दिया। अभी मैं प्रिंट प्रीव्यू में जाके दिखाता हूँ। देखें वो ग्रिड लाइन आ गई है। ग्रिड लाइन जो बैक साइड पे रोज की कॉलम की जो लाइनें होती है ना ऊपर, उसको ग्रिड लाइन कहते हैं। अभी वो भी शो हो गई है प्रिंट प्रीव्यू में। ये ग्रिड लाइन ऐसे ही आएगी, प्रिंट पे भी ऐसे ग्रिड लाइन आएगी। अभी मैं टाइटल में जाता हूँ, उसको अनचेक कर देता हूँ, ओके। फिर कंट्रोल P करते हैं, वो देखें ग्रिड लाइन खत्म हो गई है। अभी ग्रिड लाइन शो नहीं होगी, स्केप करेंगे तो इसके बाद प्रिंट में जाएंगे दोबारा, ब्लैक एंड वाइट। अभी ये एरिया मैं इसका प्रिंट एरिया सेलेक्ट करता हूँ। ये हमारा प्रिंट एरिया है। ये चीज़ देखें ये कलर में है। अभी इसको मैं स्केप पे जाएगा, यहाँ पे सेटिंग करेगा, ब्लैक एंड वाइट, ओके करेंगे, कंट्रोल P करेंगे। आप देख सकते हैं ये ब्लैक एंड वाइट पे आ गया है। कलर ख़त्म कर दिया उसने, मुझे कलर नहीं चाहिए, तो ये कलर मैं यहाँ से भी ख़त्म कर सकता हूँ। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से भी नो फिल कलर भी कर देंगे, लेकिन ये थीम का कलर है इसलिए ये कलर यहाँ से ख़त्म नहीं हो रहे, तो इसके लिए वहाँ से इसको ऑप्शन में देना पड़ेगा। ये देखिए कलर नहीं आ रहे। पेज लेआउट में गए, यहाँ पे हमने सिलेक्शन की हुई है ब्लैक एंड वाइट की, ये ब्लैक एंड वाइट आ रही है। इसको अनचेक करेंगे, दोबारा करेंगे तो ये देखिए कलर में आ जाएगा दोबारा। अगर आपको प्रिंटर में इंक नहीं है तो आप ब्लैक एंड वाइट निकाल सकते हैं, ब्लैक इंक है तो ब्लैक में प्रिंट निकाल सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ड्राफ्ट क्वालिटी। कंट्रोल P करेंगे, ये ड्राफ्ट क्वालिटी में आता है। अक्सर ड्राफ्ट आते हैं ना, उसमें ऐसी फाउंड होती है लिखी होती, तो ये ड्राफ्ट क्वालिटी में ऐसे प्रिंट निकालेगा इसका, आप देख सकते हैं।
कंट्रोल पी करेंगे, इसको ड्राफ्ट क्वालिटी को ख़त्म कर देंगे। अभी देखिए कंट्रोल पी करेंगे, सेम कलर में आ गया। फिर स्केल में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। अभी वो कहता है रोज एंड कॉलम हेडिंग, जो इसके कॉलम और रोज उसकी हेडिंग होनी चाहिए। कंट्रोल पी करेंगे, वो देखें रोज और कॉलम की जो हेडिंग है ना, वो उसने दिखा दिया। ABC कॉलम की जो है ना वो आ रही है। आप ऊपर देखें ABCDEFG ये हेडिंग आ रही है। पहले प्रिंट एरिया में नहीं आ रही थी। मैं इसको ख़त्म करता हूँ। देखें इसको ख़त्म किया, ओके किया, कंट्रोल पी किया। अभी देखें ABC कॉलम की हेडिंग नहीं आ रही, तो ये आप देख सकते हैं। तो अभी दोबारा करके दिखाता हूँ। रोज एंड कॉलम हाइड की, ओके किया, कंट्रोल पी किया। अब देखिए ABCD कॉलम की हेडिंग दिखा रहा है। यहाँ पे साइड पे देखें 19 20 21 ये नंबरिंग भी आ रही है। ये वाली 19 20 21 नंबरिंग भी आ रही है। अभी देखिए हेडिंग भी खत्म हो गई है, साइड पे नंबरिंग भी खत्म हो गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये देखिए डाउन देन ओवर, मतलब पेज के जो प्रिंट लेआउट निकालेगा वो ऊपर से नीचे, फिर नीचे से लेफ्ट राइट ऐसे करेगा। अभी मैं कहता हूँ ओवर देन, अभी वो यहाँ से लेफ्ट फिर ऐसे ये इसकी प्रिंट लेने का एक फंक्शन है। अगर मैं कहता हूँ ऐसे प्रिंट ले लेगा, तो इसलिए मतलब नॉर्मल ये स्टैंडर्ड चलता है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है। ऑप्शन में देखें फैक्ट्री डिफॉल्ट बाई यूज लेता है, जनरल प्रिंटिंग साइज, इनवेलप साइज, कार्ड स्टॉक, हैवी, लेबल, स्मार्ट, बहुत सारे फंक्शन है। हम लोग फैक्ट्री डिफॉल्ट पे रखते हैं। तो यहाँ पे पेपर क्वालिटी में आप कौन सा पेपर सेलेक्ट करवाते हैं, A4 चाहिए A4 कर ले, जो सा पेपर चाहिए। इसमें ज़्यादा सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जो बाई डिफ़ॉल्ट वो ही रहने। सिर्फ पेपर हम लोग चेंज करते हैं साइज, और ज़्यादा हम कलर चेंज करते हैं। अगर यहाँ से हमने इसको ब्लैक लेना है, यहाँ पे जाएंगे ऑन कर देंगे ग्रे स्केल, प्रिंट ऑन ग्रे स्केल ऑन करेंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट दिखाएगा। फिर इसको यहाँ से इसको ओके करेंगे। यहाँ से इसको कलर ऐसा आ रहा है, लेकिन इसको हम यहाँ से सेटिंग में जाते हैं अक्सर, यहाँ से ग्रे स्केल ऑन कर देते हैं, तो फिर वो प्रिंट ब्लैक में दिखाता है। तो ये थीम का कलर, इसलिए इसका हम ये चीज़ कर देते हैं अक्सर। तो उसके बाद दोस्तों नीचे ये प्रिंट प्रीव्यू करके अब यहाँ से भी देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू ऐसे देखा, कंट्रोल पी भी लगा सकते हैं आप लोग। ये प्रिंट यहाँ से देना, प्रिंट भी दे सकते हैं यहाँ से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मर्ज है। मर्ज में आप साइज ये देखिए, यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल कर लेंगे, ये सेंटर में आ जाएगा। मैंने पहले नहीं किया, ये देखिए सेंटर में आ गया। ओके करेंगे, कंट्रोल पी किया। अभी देखिए दोनों तरफ से बिल्कुल लेवल में उसने साइज छोड़ा। इधर से भी कर सकते हैं हम लोग। यही मर्ज ऑप्शन खोलेंगे, ये देखो हॉरिजॉन्टल नहीं था पहले, इसका थोड़ा फर्क ऐसे था। अभी इसको हॉरिजॉन्टल में करेंगे, मर्ज में कर दिया गया। अगर वर्टिकल करेंगे सेंटर में आ जाएगा। ये देखें ये नीचे आ गया, दोनों साइज पेज के सेंटर में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। लेकिन इसको वर्टिकल नहीं चाहिए हमें, इसको हॉरिजॉन्टल ही रहने देते हैं, टॉप पे रहेगा। तो मर्ज में हम लोग यहाँ से भी अपनी मर्जी से भी लेफ्ट राइट छोड़ सकते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ से 1 होना चाहिए, यहाँ से भी 1 होना चाहिए। अभी देखो दोनों से 1-1 इंच का साइज छोड़ दिया है। मर्ज में जाते हैं, इसको 0 कर देते हैं, टोटल 0। अब ये देखिए बिल्कुल 0 साइज छोड़ दिया। साइडों में बहुत कम फासला छोड़ा लैपटॉप का उसने, पेज के साइडों में बहुत ही कम फासला छोड़ दिया हमने प्रिंट के लिए। इस तरह टॉप से भी आप 0 कर देंगे तो टॉप से भी बहुत कम छोड़ देगा। डाउन में तभी डाटा ज़्यादा हो तो फिर होगा, ऊपर तो ले लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। जरूरत नहीं, डाउन पे डाटा ही नहीं ज़्यादा, सिर्फ टॉप पे है। ये देखो टॉप पे भी बहुत कम छोड़ दिया उसने साइज। तो ये मर्ज में था। हेडर फुटर आपको बताया, हेडर फुटर आप लगाएंगे तो यहाँ पे हेडर फुटर पे क्लिक करेंगे, कस्टम हेडर कस्टम फुटर। ये हेडर में मैं नाम लिखता हूँ
कलीमुल्लाह। ये मैंने नाम लिख दिया। इसको मैंने नीचे फुटर में लगाना है तो फुटर में भी लगा सकते हैं हम लोग। ये हेडर था, ये फुटर था, ये फुटर में ये आएंगे। मैंने लगा दिया। ओके करेंगे, इसको कंट्रोल पी करेंगे। कंट्रोल पी में देखें नाम पूरा आ गया। हेडर फुटर और हेडर इसलिए नहीं दिखा रहा, ऊपर से जा रहा साइज। इसको सेंटर में ले कहते हैं, मर्ज में जाके इसको हॉरिजॉन्टल करते हैं। ये देखें हेडर में मेरा पेज के ऊपर जब प्रिंट निकालेंगे ये नाम लिखा ज़रूर आएगा, कलीमुल्लाह। ऊपर नीचे ये हेडर फुटर लगाए हुए हैं। तो उसके बाद हेडर फुटर के बाद ये शीट है। शीट में वही ग्रिड लाइन ब्लैक एंड वाइट पूरी शीट पे अप्लाई होगा। ड्राफ्ट क्वालिटी ये चीज़ें अप डाउन हो जाएगी। तो ऑप्शन में आपको बता दिया है ये जो चीज़ें, क्वालिटी, कलर, एडवांस सेटिंग में कुछ करना है आपको। ये आपको छेड़ने की जरूरत नहीं, वैसे कलर सेटिंग होती है बस, या पेपर क्वालिटी होती है, कौन सा चाहिए। तो ये चीज़ें होगी दोस्तों। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह कल जाएंगे विड्थ हाइट पे, पेज 1 पेज 2 पे सेटिंग में आगे कल करेंगे। तो अगर दोस्तों आपको जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट्स में मुझे प्लीज़ बता दिया करें, ताकि मैं आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझा सकूं। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर क्लास आप अटेंड कर सकें। ऑलरेडी हमारी 12 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ये 13th क्लास। तो इंशाल्लाह हमारा ये 1 से 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीट कोर्स। फिर आप किसी भी कंपनी में, किसी अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे आराम से जॉब कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए आपको किसी किस्म कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसके साथ ज़्यादा चाहूँ